प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार इकोनॉमी सर्वे यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ेंगे। बिहार में पेयजल एवं आपूर्ति और स्वच्छता के बारे में जानेंगे। स्वच्छ पेयजल स्रोत की उपलब्धता के लाभ का पूरी तरह तभी उपयोग किया जा सकता है जब स्वच्छता के साधन उन्नत हो और अच्छी स्वास्थ्यप्रद आदतें हों। स्वच्छ जल और स्वच्छता संधारणीय विकास लक्ष्य का एक लक्ष्य है और बिहार के लोक स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण घटक है। निसंदेह सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता ही की उपलब्धता मानवाधिकार है, जिसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा मान्यता दी गई है। इन अधिकारों की पूर्ति के लिए सेवा देने वाले संसाधन संपन्न और सक्षम संस्थानों तथा उत्साहपूर्ण व्यवहार परिवर्तन की जरूरत है। ये दोनों सेवाएं राज्य सरकार की जवाबदेही है और इन सेवाओं में सुधार के लिए राज्य के बजट के तहत पर्याप्त संसाधन आवंटित करने की जरूरत है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत किए गए एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बिहार में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार हुआ है। उन्नत पेयजल स्रोत वाले परिवारों की बात करें तो इसमें 0.8% अंक का सुधार हुआ और 2015 से 16 में के 98.4% से 2019 से भी इसमें या 99.2% हो गया। वही स्वच्छता सुविधाओं के लिहाज से बिहार में पिछले 5 वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2015 से 16 के 26.5% से 22.9% अंक सुधरकर 2019 से 20 में 49.4% हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWJP ग्रामीण जलापूर्ति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सहायता का आरंभ 1972 में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के आरंभ के साथ हुआ था। इसका नाम बदलकर 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कर दिया गया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके व्यय में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी होती है। कार्यक्रम के तहत एक उद्देश्य सभी परिवारों को यथासंभव अपने परिसर में ही सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल के उपयोग में सक्षम बनाना है। पहले इस लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों के समय के अनुरूप 2030 तक हासिल कर लेना प्रस्तावित था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत इसे 2024 तक ही हासिल कर लेने की योजना है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक नल का कार्यशील कनेक्शन देकर नल का जल अर्थात हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने जारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन में सहमति कर दिया है। नल के कार्यशील घरेलू कनेक्शन से हर परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। मिशन का कुल अनुमानित व्यय 3.60 लाख करोड़ रुपए है। सभी अविशेष श्रेणी के राज्यों में व्यय में केंद्र और राज्य के 50-50% के अनुपात में भागीदारी होगी। तालिका 11.15 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 2012 से 13 से 2019 के बीच धनराशि का उपयोग दर्शाया गया है। हाल के वर्षों में धनराशि का औसत उपयोग 85.3% रहा है। धनराशि के उपयोग का इतना ऊंचा अनुपात भौतिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति परिव्यय 2012 से 13 और व्यय 283.5 और उपयोग का प्रतिशत 80.8। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार द्वारा ये जारी की गई रिपोर्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति, यहाँ परिव्यय और व्यय को दिखाया गया है। बिहार के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल और समुचित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल का जल और शौचालय निर्माण घर का सम्मान राज्य सरकार के मुख्य कार्यक्रम 7 निश्चय भाग 1 के तहत लिए गए 2 प्रमुख संकल्प है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 योजनाएं शुरू की गई है। इनमें से 2 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं और 1 शहरी क्षेत्र के लिए।
इनमें से 2 योजनाएं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र से भिन्न ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है। पहली योजना उन क्षेत्रों के लिए है जहां का पानी की गुणवत्ता आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से प्रदूषित होने के कारण प्रभावित है, और दूसरी योजना उन क्षेत्रों के लिए है जहां पानी की गुणवत्ता खराब नहीं है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग के जरिए किया जा रहा है। बिहार में 8,386 ग्राम पंचायत और 1,14,691 ग्रामीण वार्ड हैं। इनमें से 56,544 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग काम कर रहा है। इनमें से 30,272 वार्ड पानी की खराब गुणवत्ता वाले हैं, जबकि 26,272 वार्डों में पानी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं है। अभी 4,742 वार्डों में पानी आर्सेनिक से, 3,791 में फ्लोराइड से और 21,739 में आयरन से प्रदूषित है। बिहार के 38 में से 29 जिले आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से प्रदूषित है। तालिका 11.16 में बिहार के विभिन्न जिलों में प्रभावित वार्डों की संख्या दर्शाई गई है, जहां घरेलू पानी से प्रदूषकों को हटाने के लिए काम शुरू किया गया है। प्रभावित जिले हैं आर्सेनिक से भोजपुर, दरभंगा, खगड़िया, मुंगेर, सारण, पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार, लखीसराय, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और वैशाली आर्सेनिक प्रभावित है। फ्लोराइड से औरंगाबाद, भागलपुर, मुंगेर, रोहतास, शेखपुरा, औरंगाबाद, बांका, गया, कैमूर, नालंदा शामिल है, और आयरन से अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया और सुपौल है। कुल प्रभावित वार्ड है इतने सारे 4,000, यानी कि सबसे ज़्यादा आर्सेनिक से, 4,742 फिर फ्लोराइड से, उसके बाद आयरन से। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा लक्षित कुल परिवार लाख में यहाँ पे दिखाया गया है 7 लाख, और यहाँ पे 6 लाख, और यहाँ पे 34 लाख है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उन वार्डों की संख्या दर्शाते हैं जिनमें काम शुरू किया गया है। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो दिखाते हैं जो इतने वार्डों में शामिल हैं, और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ये जारी किया गया है। स्वच्छता के व्यापक आच्छादन से संबंधित जरूरतें पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत में अभियान की शुरुआत की थी, जिसके 2 उप मिशन हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उपयुक्त श्रद्धांजलि देने के लिहाज से मिशन को 2019 तक स्वच्छ भारत सुनिश्चित कर लेना था। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लक्ष्य स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देकर और खुले में शौच की समाप्ति करके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके तहत पानी तंत्र के लिए सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता के लिए किफ़ायती और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए समुदाय द्वारा प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों के विकास का भी प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन शहरी का इरादा खुले में शौच और सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था की समाप्ति करना तथा नगर पालिकाओं के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक और वैज्ञानिक व्यवस्था निर्मित करना है। खुले में शौच से मुक्ति कार्यक्रम और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के एजेंडा पर फोकस करने के लिए फरवरी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरे चरण के क्रियान्वयन की अवधि 2020 से 21 से 2024 से 25 तक होगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान LSBA स्वच्छता के सर्वव्यापी आस्वादन के लिए राज्य सरकार द्वारा शौचालय निर्माण घर का सम्मान के झंडे तले 2 और योजनाओं की शुरुआत की गई थी। ये है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण योजना। लोहिया स्वच्छ योजना के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों
के सभी एपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हर परिवार को 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है, चाहे परिवार एपीएल हो या बीपीएल। वहीं शहरी क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य सरकार शौचालय निर्माण योजना के तहत अपने कोष से 8,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे रही है, ताकि शहरों के सारे परिवारों को कुल 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो। जून 2016 में लोहिया स्वच्छ भारत अभियान को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। उसके बाद से योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जीविका वे मिशन मोड में काम कर रही है, जिसके द्वारा व्यवहार परिवर्तन के जरिए लाभार्थी के नेतृत्व में मांग वाहित मॉडल सुनिश्चित किया जाता है। जीविका के स्वयं सहायता समूह के बड़े आधार का उपयोग वांछित व्यवहार परिवर्तन हासिल करने के लिए किया जा रहा है। पूरे राज्य के लिए जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा चापाकलों के आच्छादन के आंकड़े तालिका 11.17 में प्रस्तुत है। पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत लगाए गए चापाकलों के मामले में सर्वाधिक उपलब्धि 2013 से 14 में हुई थी, जब इस योजना के तहत 34.3 हजार चापाकल लगाए गए थे और 12.8 हजार टोलों का आच्छादन हुआ था। उसके बाद से उपलब्धियों में साल दर साल अंतर रहा है। वर्ष 2018 से 19 में हर घर नल का जल संकल्प के एक महत्वपूर्ण घटक मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत सभी वार्डों का आच्छादन हो रहा है। वर्ष 2019 से 20 में 37,911 वार्डों में पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। हालांकि उस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम द्वारा 4.1 हजार चापाकल ही लगाए गए। यह सकारात्मक सूचक भी हो सकता है, क्योंकि अधिकांश वार्डों में चापाकलों की जगह पाइप से जलापूर्ति की जा रही है। पिछले 7 वर्षों में प्रमुख उपलब्धि व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के मामले में दर्ज की गई है। योजना के तहत 2017 से 18 और 2018 से 19 में असाधारण उपलब्धि हासिल हुई, जब क्रमशः 34.3 लाख और 61.3 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। इन आंकड़ों की तुलना में 2019 से 20 में थोड़ी गिरावट आई, जब 15.13 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण एपीएल और बीपीएल परिवारों के लिए हुआ। केंद्रीय योजनाओं के जरिए जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिहाज से गांव टोलों का जिलावार आच्छादन तालिका 11.14 और तालिका 11.15 में प्रस्तुत है। वर्ष 2019 से 20 में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जिले मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना तथा समस्तीपुर प्रत्येक 5.0% थे। राज्य योजना के तहत जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं की वित्तीय प्रगति तालिका 11.18 में और भौतिक प्रगति 11.19 में प्रस्तुत है। पिछले 6 वर्षों में राजस्व व्यय में वार्षिक वृद्धि दर 34.8% थी, जो पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर 32.8% से अधिक थी। हालांकि वित्तीय प्रगति संतोषजनक रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश नए चापाकल लगाने के मामले में भौतिक प्रगति वित्तीय प्रगति जैसी नहीं रही है। वर्ष 2019 से 20 में 2018 से 19 के 8,450 की तुलना में 6,158 चापाकल ही लगाए गए। हालांकि हर घर नल का जल योजना के तहत वार्डवार लक्ष्य लगातार बढ़ रहा है, जो प्रशंसा की बात है। यहाँ पे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार और जीविका से स्रोत लिए गए हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण दिखाया गया है। शिक्षा और युवा। बिहार में शिक्षा और युवा को देख लेते हैं। विकास व्यापक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रिया होती है, जिसका लक्ष्य लोगों की खुशहाली में सुधार करना होता है। स्वास्थ्य के अलावा ऐसे विकास के वाहक के बतौर काम करने वाला एक तत्व शिक्षा है।
निसंदेह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक बुनियादी मानवाधिकार है, लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार आज़ादी के पहले और उसके बाद दोनों दौर में शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिकूलताग्रस्त राज्य रहा है। हाल के समय में राज्य ने शिक्षा क्षेत्र में अच्छा खासा सुधार किया है। चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची के तहत आती है, इसीलिए शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति ने 2020 शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के बतौर का सामने आई है। इसने 1986 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह ले ली है। इस नई नीति में स्कूली शिक्षा की अनिवार्यता वाले उम्र समूह का विस्तार करके 6 से 14 वर्ष की जगह 3 से 18 वर्ष कर दिया गया है। नई प्रणाली में 3 वर्षों की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के अलावा 12 वर्षों की स्कूली शिक्षा होगी। इन सभी का आर्थिक वृद्धि और मानव विकास में योगदान होगा। 10+2 वाले पुराने मॉडल को बदलकर नए मॉडल को 4 घटकों में विभाजित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और शैक्षिक ढांचा 5+3+3+4 रूपरेखा पर आधारित होगा, जिसमें बुनियादी चरण के 2 हिस्से होंगे। 3 वर्षों की आंगनवाड़ी विद्यालय पूर्व शिक्षा 2 वर्षों में कक्षा 1 से 2 की प्राथमिक विद्यालय शिक्षा, दोनों मिलकर 3 से 8 उम्र समूह को कवर करेंगे। प्रारंभिक चरण 8 से 11 वर्ष उम्र समूह को कवर करते हुए कक्षा 3 से 5, मध्य चरण 11 से 14 वर्ष उम्र समूह को कवर करते हुए 6 से 8 और माध्यमिक चरण 14 से 18 वर्ष उम्र समूह को कवर करते हुए कक्षा 9 से 12, जो 2 उप साक्षरता दर को नियुक्त नहीं करता। और माध्यमिक जो 9 से 12 के बीच में भेद नहीं करता। वर्तमान खंड में साक्षरता दर, नामांकन अनुपात, सृजन दर, विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या, शिक्षा पर व्यय, मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान और कुछ अन्य गतिविधियों के लिहाज से बिहार में शिक्षा की स्थिति प्रस्तुत की गई है। साक्षरता दर, साक्षरता किस बात पे साक्षरता तुम लोग प्रूव करोगे? साक्षरता दर किसी समाज में शिक्षा की स्थिति बुनियादी जरूरतों को दिखाता है। वर्ष और उससे साक्षरता दर किसी समाज में शिक्षा की स्थिति का बुनियादी सूचक है। भारत में 2011 में 7 वर्षों और उससे ऊपर की 74.04% आबादी साक्षर थी, जबकि 2001 में 64.84% आबादी ही साक्षर थी। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप वाले राज्यों की साक्षरता दरों की तुलना करने पर देखा जा सकता है कि वर्ष 1961 को छोड़कर बिहार की साक्षरता दर हमेशा कम रही है। वर्ष 1961 में बिहार की साक्षरता दर एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के राज्यों के बीच सर्वाधिक थी। एम्पावर्ड, लेकिन इसके बाद स्थिति बदल गई और 2011 में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी। सौभाग्यवश गत दशक में राज्य की राज्य स्तरीय घटनाओं की स्थिति बदली है।
काफ़ी सुधार हुआ है, जो 2001 से के 47.0% से बढ़कर 2011 में 61.8% हो गई। यह एक दशक में 14.8% अंकों की वृद्धि दर्शाती है, जो बिहार में 1961 से हुई सारी दशकीय वृद्धि दरों से अधिक नहीं है। 2001 के दशकों में सारे राज्यों के बीच की सर्वाधिक है। तालिका 11.20 में 1961 से 2011 के बीच शक्ति प्राप्त कार्य समूह के राज्यों में साक्षरता दरों के रुझान दर्शाए गए हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।